गाह हजाम से आपका कुत्ता मेरे बाल कटते हुए इस कदर तवज्जो से क्यों देख रहा है? हजाम कभी कभी किसी गाह का कान काट कर नीचे गिर जाता है, इस चक्कर में खड़ा है। सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार ने गुस्से में आकर आगे गधे को 4 लातें मार दी और बोला, अब अपने बाप के साथ भी मजाक करेगा। बबलू यार, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते वक्त मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? पप्पू, इसलिए कि मरीज ऑपरेशन करना ना सीखे। एक शख्स शदीद बारिश में घर से निकला मगर इसके सर का कोई भी बाल गीला नहीं हुआ। ना इसके पास छतरी है, ना गाड़ी है, ना टोपी है, ना हेलमेट। मगर कैसे? जवाब कमेंट में दें। इश्क जब उल्टा लटकाता है तो बस एक ही आवाज़ निकलती है, चाचा अल्लाह दी कसम है तेरी कुड़ी भी मैसेज कर दी सी। टीचर पप्पू से, तुमने पेपर में सिर्फ 5 नंबर लिए हैं फिर भी दांत निकाल रहे हो। पप्पू, मैं ये सोच कर हंस रहा हूँ कि 5 भी कैसे आ गए। मैंने पेपर में आशिकी 2 के सारे गाने लिखे थे। मरीज, डॉक्टर साहब कोई कौड़ी दवाई ना लिख देना। डॉक्टर, तंग फिर आधा किलो जलेबियां दा ना लिख देना। पप्पू को समझ नहीं आ रहा था कि छुट्टी के लिए क्या उधर पेश करे। आखिर इसने उस्ताद से दरख्वास्त की कि मुझे अपने दादा की शादी के लिए छुट्टी चाहिए। उस्ताद ने पूछा, वो इस उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं? पप्पू ने कहा, सर वो तो नहीं कर रहे, मैं ज़बरदस्ती ही करवा रहा हूँ। शादी अपने से 4-5 साल बड़ी लड़की से करनी चाहिए ताकि वो डांटे तो बंदा ये सोच कर दिल तसल्ली दे ले, खैर वड्डी है। किसी ने मुझसे पूछा कि सियासतदानों को कैसे चुना जाए। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल ऐसे चुना जाए जैसे अकबर शाह ने अनारकली को चुना था, दीवार में। सवाल, आंसू देने वाला दिल के करीब होता है या आंसू पूछने वाला? जवाब, आंसू देने वाला दिल के करीब रह चुका होता है और पूछने वाला करीब आने के चक्कर में होता है। जिंदगी में अगर बहुत परेशानी हो तो एक लंबी रस्सी लो और एक दरख्त पर बांध लो। ना खुदकशी नहीं करनी। बेच एक पड्डी पाओ, पिकनिक मनाओ, झूले शूले लो, एंजॉय करो, दुनिया दे रोले नहीं मुकने। औरत अगर मर्द से ज़्यादा खूबसूरत होती तो मेकअप मर्द के लिए बनता, औरत के लिए नहीं। ज़रा सोचिए, एडी तुसी परियां। लड़की अपने नबीना आशिक से, कहा तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखते। लड़का, अगर तुम इतनी खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। अंधा हूँ, पागल नहीं। इश्क का समंदर भी अजीब समंदर है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना और जो तैर रहा है वो शौहर। अम्मी अपनी निकम्मी बेटी से, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम किचन संभालोगी। निकम्मी बेटी किचन में गई, बर्तन टूटने की आवाज़ आई। अम्मी क्या तोड़ा? बेटी भरोसा। आशिकों की एक किस्म चौधरी सुजात जैसी होती है, आपके करीब बैठकर भी मोबाइल पर बात करेंगे मगर मजाल है आपको मन के अलावा कोई समझ आ जाए। टीचर, अगर तुम्हारे दोस्त को 200 की ज़रूरत हो और तुम उसे 500 दो तो वो तुम्हें कितने पैसे वापस करेगा? लड़का, कुछ भी नहीं। टीचर, तुम हिसाब नहीं जानते। लड़का इत्मीनान से, सर आप इन बेगैरतों को नहीं जानते। दामाद शादी के बाद पहली बार ससुराल आया तो गांव देखने निकला। गांव के एक लड़के से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने की चीज़ है? गांव का लड़का, नहीं एक थी वो भी आप ले गए। बीवी मियाँ से, जानू तुम मुझे ऐसा प्यार नहीं करते जैसा शाहरुख खान फिल्मों में काजल से करता है। शौहर, वो प्यार करने के 10 करोड़ लेता है, तुम्हारे बाप ने आज तक 10 रुपए नहीं दी। बेटी, पहले तुम मुझे पापा कहते थे, अब डैड कहना शुरू कर दिया, इसकी क्या वजह है? लड़की को मॉम डैड पापा कहने से लिपस्टिक खराब होती है। जिंदगी में जब कोई रास्ता दिखाई ना दे, कोई मंजिल दिखाई ना दे, कोई अपना दिखाई ना दे तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको आंखों वाले डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मिरासी ने सहरी के लिए दूध जलेबियां रखी। सहरी पर मिरासी की माँ ने बताया वो सब तो बिल्ली खा गई। मिरासी ने कंबल ओढ़ते हुए कहा, हुन फिर रोजा भी बिल्ली। तहकीक से पता चला है कि जिस बाथरूम की कुंडी ना हो वहाँ ख्यालात सिर्फ दरवाज़ा खुलने के ही आते हैं।
शीदा सर मुझे छुट्टी चाहिए, बीवी को शॉपिंग पर ले जाना है सर, नहीं मिलेगी छुट्टी। शीदा शुक्र है सर, मुझे पता था मुश्किल वक्त में आप ही काम आएंगे। एक भाई साहब ब्यूटी पार्लर के वेटिंग एरिया में बैठे मैगजीन पढ़ रहे थे। एक औरत आई, आहिस्तगी से कंधे को दबदबाया और बोली आइए चलते हैं। भाई साहब पसीना पसीना हो गए और बोले मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी भी साथ है। औरत गुस्से से बोली अरे एमा गौर से देखो, मैं ही आपकी बीवी हूँ। अरबी शेख एक औरत से आप बिल्कुल मेरी तीसरी बीवी की तरह लग रही हो। औरत आपकी कितनी बीवियां हैं? शेख साहब सिर्फ 2। बचपन में सुना था खुशबू लगाने से जिन आशिक हो जाते हैं, परफ्यूम की बोतल ख़त्म हो गई, मजाल है किसी भी जिन का दिल आया हो, मेरे ते नसीब ही माड़े ने। खुला चैलेंज, इंसान के जिस्म के कौन से 3 हिस्से हैं जिनको काटने से दर्द नहीं होता? पहला बाल, दूसरा नाखून और तीसरे हिस्से का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।